दोस्तों जीएसटी में स्मॉल बिजनेसमैन के लिए बेनिफिट दिए गए हैं जिसे कि बिजनेसमैन को ध्यान में रखना है ताकि वो अपनी वर्किंग कैपिटल का इफेक्टिवली यूज़ कर पाए और जो जीएसटी में ऑप्शन दी गई है स्मॉल टैक्स पेयर को उसे यूज़ कर पाए। दोस्तों आपके लिए जानना जरूरी है कि स्मॉल बिजनेसमैन क्या होते हैं जीएसटी में। दोस्तों जीएसटी एक्ट के अंतर्गत स्मॉल बिजनेसमैन का मतलब है जिनकी के टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक होती है। इसलिए यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको इस वीडियो के नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है जहां पे कि QRMP स्कीम की कंप्लीट कमेंट्री दी गई है जिसे कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से बेनिफिट हैं जो कि स्मॉल बिजनेसमैन अवेल कर सकता है जब वो जीएसटी की रिटर्न फाइल करेगा। दोस्तों यहाँ पे स्मॉल बिजनेसमैन को जो जीएसटी में बेनिफिट दिया गया है उसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स को जनवरी 2022 के लिए जीएसटी पे करना है। तो इस केस में क्योंकि मिस्टर एक्स जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है सर्विसेज का और इसके लिए उसने एलयूटी ली हुई है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स जो एक्सपोर्ट हो रहा है, इसलिए उसे यहाँ पे तो कोई आवश्यकता नहीं है जो एक्सपोर्ट पे जीएसटी पे करने की, लेकिन वो सर्विसेज का इंपोर्ट भी कर रहा है। तो इस केस में उसे जीएसटी पेमेंट करने की लायबिलिटी बन जाती है जनवरी 2022 के लिए। तो क्या इस केस में उसे जीएसटी पे करना होगा। दोस्तों जिन व्यक्तियों के द्वारा क्वार्टरली जीएसटी की स्कीम ऑप्ट की गई है यानी कि जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उनके पास क्वार्टर के पहले 2 महीने के लिए टैक्स पेमेंट करने के लिए 2 ऑप्शंस होती हैं। या तो फिक्स सम मेथड के अकॉर्डिंग टैक्स पे कर सकते हैं यानी कि जो उन्होंने पिछले क्वार्टर में कैश लेजर के थ्रू टैक्स पे किया है उसका 35% वो क्वार्टर के पहले महीने और दूसरे महीने के लिए पे कर सकते हैं, या फिर वो सेल्फ असेसमेंट मेथड से जीएसटी पे कर सकते हैं यानी कि अपने आउटपुट टैक्स में से वो इनपुट एसकेडी लेस करने के बाद जो टैक्स पेबल आ रहा है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स इस एग्जांपल में मिस्टर एक्स के पास जो है 2 ऑप्शन है कि क्या वो 35% टैक्स पे करेगा जो उसने पिछले क्वार्टर में कैश लेजर के थ्रू पे किया है, या फिर वो सेल्फ असेसमेंट मेथड के अकॉर्डिंग टैक्स पे करेगा। यहाँ पे टैक्स पे की टर्नओवर 5 करोड़ से कम थी। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि क्या हमें पहला ऑप्शन वाइबल है कि जो उसने पिछले क्वार्टर में कैश लेजर से टैक्स पे किया है उसका 35% अमाउंट। इसके लिए दोस्तों आपको जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है, सर्विस टाइम में जाना है, पेमेंट में जाना है और क्रिएट चालान बटन पे प्रेस करना है। उसके बाद आप यहाँ पे मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न सेलेक्ट करेंगे रीज़न फॉर चालान में, और उसके बाद आप यहाँ फाइनेंशियली सेलेक्ट कर लेंगे, पीरियड सेलेक्ट कर लेंगे और मान लीजिए आप 35% चालान के ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करते हैं और उसके बाद प्रोसीड बटन पे प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पिछले क्वार्टर में जो टैक्स पेयर के द्वारा टैक्स पे किया गया है वो आ गया है, उसका 35% अमाउंट आ गया है। तो यहाँ पे देखिए 35% अमाउंट ज़्यादा बन रहा है जो हमारी इस मंथ में लाइबिलिटी बन रही है, इसलिए हम जो 35% चालान की ऑप्शन है वो चूज़ नहीं करेंगे इस केस में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस केस में टैक्स पेयर के द्वारा दूसरी ऑप्शन चूज़ की जाएगी यानी कि सेल्फ असेसमेंट मेथड से जो जीएसटी है वो पे किया जाएगा इस क्वार्टर के पहले महीने के लिए यानी कि जनवरी 2022 के लिए। लेकिन दोस्तों क्या आप इस टैक्स को भी जो है वो अवॉइड कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों आप इसे अवॉइड कर सकते हैं जैसा कि हम इस टैक्स पेयर के केस में देखेंगे कि इसे कैसे करना है। दोस्तों इस केस में आपको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर चेक करना है जीएसटी पोर्टल पे, क्योंकि यदि आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है टैक्स लायबिलिटी को पे करने के लिए तो उस केस में आपको टैक्स डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं है जीएसटी पोर्टल पर। दोस्तों इस केस में आपको जीएसटी पोर्टल पे जाना है, सर्विस टाइप के अंतर्गत जाना है और लेजर में जाना है, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे क्लिक करना है। तो आप देखिए कि एज ऑन डेट आपके पास कितना बैलेंस पड़ा हुआ है कैश लेजर में। यदि आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा ऑलरेडी यहाँ पे डिपॉजिट हो रखा है तो उस केस में आपको ये जो QRMP स्कीम के अंतर्गत मंथली टैक्स डिपॉजिट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों इस केस में यदि आपका जो टैक्स पेयर है वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत ई कॉमर्स ऑपरेटर को सप्लाई करता है या फिर गवर्नमेंट को, तो उस केस में उसका टीडीएस या फिर टीसीएस काटा जाता है। तो इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके सर्विस में जाएंगे, रिटर्न्स में जाएंगे और यहाँ पे टीडीएस एंड टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड को चेक करेंगे। यहाँ पे आप फाइनेंशियली चूज़ कर लीजिए, रिटर्न फाइलिंग पीरियड चूज़ कर लीजिए, सर्च पे क्लिक कीजिए।
दोस्तों उसके बाद ये टेबल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यदि गवर्नमेंट के केस में टीडीएस काटा गया है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के केस में, तो आप इस टैब को क्लिक करके चेक कर लीजिए और उसके बाद आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ पे फेस पे जो टीडीएस कटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। और यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर को सर्विस दी गई है तो आप इस टैब को क्लिक करके आगे एक्सेप्ट कर लेंगे तो यहाँ फेस पे जो टीसीएस का अमाउंट है वो आ जाएगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसे फाइल कर देंगे तो उस केस में जो अमाउंट यहाँ पे है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाता है और ये माना जाता है कि आपने ये अमाउंट कैश में जमा किया है। इस प्रकार टैक्स पेयर को कैश में अमाउंट जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए। तो यदि इसके इक्विवेलेंट अमाउंट या इससे कम का अमाउंट आपका है टैक्स का तो जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यदि इससे ज़्यादा का अमाउंट है तो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो आप जमा कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ताकि आपके ORMP स्कीम के अंतर्गत जो टैक्स है वो डिस्चार्ज कर सकें। इस प्रकार दोस्तों हमारे यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जो टैक्स बन रहा था वो हमें पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने जो टीसीएस का अमाउंट है वो एक्सेप्ट कर लिया है जीएसटी पोर्टल पे। और जो टीसीएस का अमाउंट है वो ज़्यादा है जो हमारा टैक्स पेबल बन रहा है कि ORMP स्कीम के अंतर्गत सेल्फ असेसमेंट मेथड के अकॉर्डिंग, इसलिए हमें टैक्स पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस केस में जीएसटी पोर्टल पर। दोस्तों अब हम दूसरा केस डिस्कस करते हैं। मान लीजिए मिस्टर वाई की टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है, उसके द्वारा ORMP स्कीम को ऑप्ट किया गया है। तो इस केस में हमने आउटपुट टैक्स कैलकुलेट किया और उसमें से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसे लेस कर दिया। और सबसे पहले हमने IGST को लेस किया इनपुट टैक्स क्रेडिट को, क्योंकि सबसे पहले आपको IGST का बैलेंस 0 करना होता है, उसके बाद ही आप CGST और IGST को सेटअप कर सकते हैं। तो उसके बाद हमने CGST के ITC को CGST से सेटअप कर दिया और SGST के ITC को SGST की लाइबिलिटी से। तो यहाँ पे बैलेंस जो GST पेबल आ रहा है वो 40,990 रुपीज़ के आसपास आ रहा है। तो आपको क्या ये पे करना होगा। तो इस केस में भी हमारे पास दो ऑप्शन है कि हम जो प्रीवियस क्वार्टर में जीएसटी पे किया उसका 35% पे कर दें या फिर सेल्फ असेसमेंट मेथड से। तो ये तो हमारा सेल्फ असेसमेंट मेथड से जीएसटी आ गया है यहाँ पे 41,000 के आसपास। तो अब हम जो है पिछले क्वार्टर का पहले चेक कर लेते हैं कितना जीएसटी पे किया था, क्या वो हमारे लिए वाइबल ऑप्शन रहेगी। इस केस में भी दोस्तों हम जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, यहाँ पे पेमेंट में जाएंगे, क्रिएट चालान पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करेंगे और जो है रिस्पेक्टिव पीरियड के लिए यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और 35% चालान हम पे करना चाहते हैं तो प्रोसीड बटन पे प्रेस करेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अक्टूबर से दिसंबर यानी कि प्रीवियस क्वार्टर में हमने सिर्फ 31 रुपीज़ ही पे किए थे, क्योंकि बैलेंस हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट से सेटअप कर लिया था अपना आउटपुट टैक्स। तो इस प्रकार हमें यहाँ पे सिर्फ अब जनवरी में 11 रुपीज़ का जो चलान है वो पे करना है। तो इस प्रकार हमारे लिए वाइबल है कि हम 35% जो है चलान यहाँ पे कर दें जनवरी 2022 के लिए। इस प्रकार दोस्तों इस केस में ऑप्शन 1 एक्सरसाइज करेंगे और जो 35% टैक्स वो पे करेंगे। इस प्रकार आप भी वर्किंग करके जो वर्किंग कैपिटल है टैक्स पेयर की वो बचा सकते हैं। दोस्तों आपको ORMP स्कीम का दूसरा बेनिफिट ये है कि क्वार्टर के पहले 2 महीनों के लिए आपको जो जीएसटी पे करना होता है वो मंथ के ख़त्म होने के बाद 25th डे तक पे करना होता है, यानी कि जनवरी की पेमेंट आपको 25 फरवरी तक करनी होती है। यदि आप 35% चालान से पेमेंट करते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता है। यदि बाद में पता चलता है कि जो आपकी लाइबिलिटी थी वो ज़्यादा थी, मान लीजिए आपने यहाँ पे 35 रुपीज़ ही पे किए हैं जनवरी के लिए, बाद में पता चलता है 42 रुपीज़ आपको पे करने थे, तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन यदि आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे करेंगे तो उस केस में आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है, यदि बाद में पता चलता है कि आपने जो टैक्स की पेमेंट की है वो कम की थी। दोस्तों यदि आप ORMP स्कीम को डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो ORMP स्कीम से बेनिफिट ले सकें। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।